नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल विश्वकर्मा कॉन्सेप्ट टिकट पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जुलाई 2021 के इंपॉर्टेंट डेज और उनके थीम भी देखने वाले हैं। नेशनल इंटरनेशनल दोनों हम यहां पर देखेंगे। जो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट डेज हैं और थीम है वो सब यहां पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम नेशनल डेज देखेंगे। राष्ट्रीय दिवस तो 1 जुलाई को मनाया जाता है नेशनल डॉक्टर्स डे, राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस, जिसका इस साल का थीम रहा लेसन द मोर्टालिटी ऑफ कोविड-19। कोविड-19 की मृत्यु दर को हम कम कैसे करें। और ये जो डॉक्टर्स डे मनाया जाता है वो विधान चंद रॉय का बर्थडे होता है। बेसिकली जो हमारे विधान चंद रॉय है उनका बर्थडे आता है 1 जुलाई 1882 को और उनकी डेथ हुई थी 1 जुलाई को ही 1962 में, 1962 में। और हम कह सकते हैं इनका जन्मदिन और मृत्यु का दिन दोनों को ही हम डॉक्टर्स डे सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि दोनों 1 जुलाई को ही इनका आता है जन्म और मृत्यु दिन दोनों ही। और ये पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल के सेकंड चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं और विधान चंद रॉय जी को भारत रत्न अवार्ड भी मिल चुका है। तो आप समझ सकते हैं ये कितने कमाल के व्यक्ति हैं। 1961 में इनको भारत रत्न मिला था और इन्होंने भारत की आज़ादी के लिए जो इंडिपेंडेंस मूवमेंट था उसमें भी इन्होंने बढ़ चढ़कर भाग लिया था। और विधान चंद रॉय के नाम पर ही एक अवार्ड दिया जाता है जो कि है डॉक्टर बीसी रॉय अवार्ड, जो कि डॉक्टर्स की फील्ड का भारत में सबसे बड़ा अवार्ड माना जाता है, जो कि हर साल दिया जाता है बेस्ट टू बेस्ट डॉक्टर को। तो 1 जुलाई को हम मनाते हैं डॉक्टर्स डे विधान चंद रॉय के बर्थडे के रूप में। और 1 जुलाई को ही मनाया जाता है जीएसटी डे, गुड्स एंड सर्विस टैक्स डे, माल और सेवा कर दिवस। और आपको पता होना चाहिए कि जून का जो लास्ट डे था और जुलाई का 1 तारीख उससे पहले जो रात मध्य रात्रि आती है उसी समय जीएसटी लागू किया गया था। किसी को बताया नहीं गया था, किसी भी लोगों को कानो कान खबर नहीं थी। बिल्कुल ये पूरे देश को ये शॉक दे दिया गया था पीएम मोदी द्वारा और ये 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया है। तो हम हर साल 1 जुलाई को जीएसटी डे मनाते हैं। और 1 जुलाई को ही मनाया जाता है चार्टेड अकाउंटेंट डे। चार्टेड अकाउंटेंट डे 1 जुलाई को मनाया जाता है क्योंकि 1 जुलाई 1949 को ही इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया इसकी स्थापना की गई थी। बेसिकली 1 जुलाई 1949 को। तो इसी की एनिवर्सरी मनाने, इसको याद रखने के लिए हर साल हम मनाते हैं 1 जुलाई को चार्टेड अकाउंटेंट्स दिवस। और 1 जुलाई को ही मनाया जाता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई दिवस मनाया जाता है। मतलब एसबीआई की इस दिन बेसिकली हम कह सकते हैं कि स्थापना हुई थी। तो हर साल हम 1 जुलाई को ही सेलिब्रेट करते हैं एसबीआई दिवस। और एसबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई में है। और यह हम मनाते क्यों हैं? क्योंकि 1 जुलाई 1955 को जो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था उसका नाम चेंज करके भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई रख दिया गया था, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसलिए हम 1 जुलाई को एसबीआई डे मनाते हैं। और 1 जुलाई को ही मनाया जाता है नेशनल पोस्टल वर्कर डे, राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस। और आपको पता होना चाहिए कि हम ये मनाते क्यों हैं? क्योंकि 1997 में संयुक्त राज्य अमेरिका के सिएटल में एक लोकप्रिय डाक सेवा प्रदाता द्वारा जो वहां के उनके कर्मचारी थे उनके त्याग समर्पण के लिए उनको सम्मानित किया गया था। तो उसी के लिए देखते हुए कि ये जो डाक कर्मचारी है इनको कभी भी प्रोत्साहित नहीं किया जाता, इनके काम को कभी सराहा नहीं जाता। तो उसी के लिए हर साल हमारे यहाँ भारत में भी जब लॉकडाउन था कोविड-19 के कारण, तब इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया। जो यहाँ हमारे डाक कर्मचारी है बहुत सारी चीज़ों इन्होंने घर तक पहुँचाई है। तो इसी को सराहने के लिए हम 1 जुलाई को मनाते हैं नेशनल पोस्टल वर्कर डे। और जुलाई 10 को मनाया जाता है नेशनल फिश फार्मर्स डे, राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस। इससे समझ सकते हैं कि ये मछली पालन से रिलेटेड है। और सबसे पहले ये मनाया क्यों जाता है? बेसिकली 10 जुलाई 1957 को जो भारतीय मेजर कॉर्प्स के हाइपोफिजेशन जो प्रेरित जनक की तकनीक है के सफल प्रदर्शन के लिए जो वैज्ञानिक थे, साइंटिस्ट थे, डॉक्टर KH अली कुन्ही और डॉक्टर HL चौधरी की याद में हर साल
10 जुलाई को राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इन्होंने कुछ तकनीक विकसित करी थी इसके लिए, जिससे और बहुत ज़्यादा मछलियाँ कैसे हम मतलब उत्पादित कर सके, उसके लिए ही ये मनाया जाता है। उनकी याद में, इन दोनों वैज्ञानिकों की याद में मनाया जाता है हर साल। 10 जुलाई 1957 से हर साल मनाया जाता है जुलाई 10 को ही नेशनल फिश फार्मर्स दिवस। और 12 जुलाई को मनाया जाता है नाबार्ड का फाउंडेशन डे, नाबार्ड का स्थापना दिवस, क्योंकि 12 जुलाई 1982 को इंडिया में जो नाबार्ड है उसकी स्थापना करी गई थी। और नाबार्ड का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई में है। और जो नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। जो भी ग्रामीण के बैंक होते हैं उनका ये बॉस होता है, यही देख रेख करता है कि जो भी किसान से रिलेटेड जो भी काम है वो प्रॉपरली हो रहा है, उनको लोन दिया जा रहा है, या फिर जो भी फसलों का बीमा होता है, जो भी कुछ होता है वो सब प्रॉपरली मॉनिटर नाबार्ड ही करता है कि अच्छे से हो रहा है कि नहीं। तो 12 जुलाई को नाबार्ड का फाउंडेशन डे मनाया जाता है। और 16 जुलाई को मनाया जाता है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद आईसर का दिवस, क्योंकि 16 जुलाई 1929 को 92 साल पहले भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद आईसर भारत में कृषि शिक्षा और अनुसंधान के समन्वय के लिए इसका विकसित करी गई थी, इसकी स्थापना करी गई थी बेसिकली। तो उसी की याद में हर साल हम 16 जुलाई को 1929 से हर साल इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च 16 जुलाई को हम मनाते हैं। और 23 जुलाई को मनाया जाता है नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे, राष्ट्रीय प्रसारण दिवस। और इसका मोटो क्या है? बेसिकली बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। और 23 जुलाई को ये मनाया जाता है क्योंकि 23 जुलाई के ही दिन 1927 में 1927 में देश का जो पहला रेडियो प्रसारण किया गया था वो भारतीय प्रसारण कंपनी के तहत बॉम्बे स्टेशन से किया गया था। मतलब पहला रेडियो प्रसारण हुआ था 1927 में 23 जुलाई को। तो उसी की याद में हम हर साल 23 जुलाई को मनाते हैं नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे, राष्ट्रीय प्रसारण दिवस। और 26 जुलाई को मनाया जाता है कारगिल का विजय दिवस, कारगिल विजय दिवस, जो कि हमने पाकिस्तान पर जीत हासिल करी थी 1999 में, जो कारगिल विजय करी थी, क्योंकि हमने ये पाकिस्तान के खिलाफ ही ये युद्ध लड़ा था। और इसका थीम क्या रहा? रिमेंबरिंग इंडियन फॉलन हीरो हु पुट नेशन फर्स्ट, उन वीरों को याद करो जिन्होंने देश को सर्वप्रथम रखा हर चीज में। और ये आप पिक्चर भी देख पा रहे हैं, ये विक्ट्री के बाद की फोटो है। इंडियन सोल्जर ने तिरंगा लेकर पिक्चर मतलब फोटो क्लिक करवाई है। और आपको पता होना चाहिए कि जो कारगिल वॉर थी वो जेएनके में हुई थी, जेएनके का कारगिल एक का भाग है वहां पर हुई थी। और पाकिस्तान का पीओके, तो पीओके से पाकिस्तान इंडिया में घुस गया था, जिस कारण से हमें उसको भगाने के लिए कारगिल वॉर करनी पड़ी। और कारगिल वॉर के टाइम पर ही जो इंडियन एयरफोर्स ने ऑपरेशन चलाया था उसका नाम था ऑपरेशन सफेद सागर। और ये जो वॉर थी कारगिल वॉर, ये 3 मई को स्टार्ट हुई थी और 26 जुलाई 1999 को कंप्लीट हुई थी हमारी विक्ट्री के साथ। और ये 2 महीने 3 वीक और 2 दिन चली थी, मतलब बहुत लंबे समय तक ये वॉर चला था। और ये दुनिया के सबसे ऊंचाई पर लड़ी जाने वाली एकमात्र वॉर है और जिसमें भारत ने विजय पाई है। और 27 जुलाई को मनाया जाता है सीआरपीएफ, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स का स्थापना दिवस मनाया जाता है, सीआरपीएफ डे मनाया जाता है बेसिकली। और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? सीआरपीएफ का न्यू दिल्ली में है। और सीआरपीएफ की स्थापना कब करी गई थी? 27 जुलाई 1939 को। और आपको पता होना चाहिए कि जो हमारी सीआरपीएफ है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, वो दुनिया में जो सीआरपीएफ है उनमें से सबसे बड़ी सीआरपीएफ है, पूरे विश्व में सबसे बड़ी। तो 27 जुलाई को सीआरपीएफ डे मनाया जाता है, सीआरपीएफ का राइजिंग डे। अब देख लेते हैं इंटरनेशनल डे, अंतरराष्ट्रीय दिवस। तो 2 जुलाई को मनाया जाता है वर्ल्ड यूएफओ डे, विश्व यूएफओ दिवस, क्योंकि ये जो यूएफओ का फुल फॉर्म क्या होता है? अनडिफाइंड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, कोई भी जिसका पता नहीं है कि वो आखिर है क्या, तो वो अनडिफाइंड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट है, अज्ञात है।
और ये मनाया क्यों जाता है? क्योंकि सबसे पहले 2 जुलाई 1947 को जो रोजवेल की घटना में ये यूएफओ देखा गया था। यूएफओ जो आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, आपने कोई मिल गया पिक्चर देखी है तो उसमें जो जादू आता है तो वो एक यान से आता है। तो उस यान का क्या नाम है? यूएफओ, अनडिफाइंड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, क्योंकि उसके बारे में किसी को पता नहीं है। बेसिकली ये एक उड़ान तस्तरी होती है, तो इसी के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए ये हर साल मनाया जाता है 2 जुलाई को वर्ल्ड यूएफओ दिवस। और 2 जुलाई को ही मनाया जाता है वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिज्म डे, विश्व खेल पत्रकारिता दिवस। और ये जो मनाया जाता है इंटरनेशनल स्पोर्ट्स प्रेस एसोसिएशन के द्वारा मनाया जाता है। और सबसे पहले 1924 में जब खेल हुए थे, ओलंपिक्स हुए थे 1924 के पेरिस के, वहां पर जो गेम्स हुए थे उसको सबसे पहले कवर अप किया गया था मीडिया के द्वारा, स्पोर्ट्स जर्नलिज्म के द्वारा, जर्नलिस्ट के द्वारा। तो उसी की याद में हर साल उस दिन को खास बनाने के लिए हम हर साल 2 जुलाई को ही वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिज्म डे मनाते हैं। और वैसे भी खेलों के बिना जीवन का कोई महत्व ही नहीं है। और खेल आज जो दुनिया भर में जो स्तर पर है और उनको जो स्थान मिला है लोगों के बीच, वो जर्नलिज्म के कारण ही मिला है। क्योंकि जो स्पोर्ट्स के जर्नलिस्ट हैं वो अगर खेलों को प्रॉपरली कवर नहीं करेंगे, उसके बारे में डिटेल्ड प्रोवाइड नहीं करेंगे, उसके बारे में पल पल की खबर नहीं देंगे और डिटेल्ड खबर नहीं देंगे तो कौन स्पोर्ट्स देखेगा? और ये इस चीज को बहुत अच्छे से कर रहे हैं, इस कारण से लोगों के बीच में स्पोर्ट्स इतना ज्यादा प्रचलित हो रहा है और भी होने वाला है। तो 2 जुलाई को वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिज्म डे मनाया जाता है। और 3 जुलाई को मनाया जाता है 3 जुलाई या फिर जो जुलाई का फर्स्ट सैटरडे होता है उस दिन ही इंटरनेशनल कोऑपरेटिव डे, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया जाता है। और जो भी मैं इंटरनेशनल डेज बता रहा हूं वो ज्यादातर आपको यूनाइटेड नेशंस द्वारा ही मनाए जाते हैं। और सहकारिता से मतलब बहुत सारे देश मिलकर कोई भी काम कर रहे हैं तो उसको हम कहेंगे सहकारिता। और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर हो रही है तो अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस। तो सबसे पहली बार जो फर्स्ट सैटरडे था 1995 का, वहां पर इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस बना था, जिस कारण से उसको याद रखने के लिए जो जुलाई का फर्स्ट सैटरडे है उसको हम मनाते हैं इंटरनेशनल कोऑपरेटिव डे। और इस बार का थीम क्या रहा? एक साथ बेहतर पुनर्निर्माण करें, रिबिल्ड बेटर टुगेदर। और 4 जुलाई को मनाया जाता है अमेरिका इंडिपेंडेंस डे, अमेरिका की स्वतंत्रता का दिवस। और आपको पता होना चाहिए कि अमेरिका आजाद किससे हुआ था? बेसिकली ग्रेट ब्रिटेन से। और ये जुलाई 4 को 1776 में आजाद हुआ था। और इसका थीम क्या रहा? देशभक्ति का महत्व, द इंपॉर्टेंस ऑफ पैट्रियोटिज्म, देशभक्ति का महत्व। और आपको पता होना चाहिए कि 15 अगस्त 1947 को भारत भी आजाद हुआ था ग्रेट ब्रिटेन से ही। और 6 जुलाई को मनाया जाता है वर्ल्ड जूनोसिस डे, विश्व जूनोसिस दिवस। ये WHO के द्वारा मनाया जाता है। और इसका इस बार का थीम क्या रहा? लेट्स ब्रेक द चेन ऑफ जूनोटिक ट्रांसमिशन, मतलब जूनोटिक का जो ट्रांसमिशन हो रहा है हम उसकी चेन को बेसिकली तोड़ें। और आपको पता होना चाहिए जूनोसिस जो एक बीमारी है, ये जानवरों से मनुष्यों में और मनुष्य से जानवरों में इजीली फैल सकती है। और हम 6 जुलाई को ये क्यों मनाते हैं? क्योंकि 6 जुलाई 1885 को जब लुई पास्चर ने रेबीज वायरस का एक जूनोटिक बीमारी के खिलाफ पहला टीका बनाया था, पहला वैक्सीनेशन डोज बनाया था, तो उसी को याद रखने के लिए हम हर साल 6 जुलाई को 1885 से हम जूनोटिक डे मनाते हैं हर साल। और आपको पता होना चाहिए कि 150 जूनोटिक रोग मौजूद है और ये एक संक्रामक बीमारी है जो कि मनुष्य से जानवरों से मनुष्य में और मनुष्यों से जानवरों में आसानी से फैल सकती है। तो इसी के लिए हम 6 जुलाई को जूनोसिस डे मनाते हैं। और 11 जुलाई को मनाया जाता है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, विश्व जनसंख्या दिवस। और ये यूनाइटेड नेशंस द्वारा मनाया जाता है। और सबसे पहली बार ये 11 जुलाई को मनाया गया था 1987 में। और इसका थीम क्या रहा? द इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक ऑन फर्टिलिटी, कोविड-19 महामारी का प्रजनन क्षमता पर प्रभाव। और आपको पता होना चाहिए कि अभी दुनिया की जनसंख्या कितनी है?
7.9 बिलियन जो पूरे दुनिया की जनसंख्या है इस समय। और सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश चाइना है और दूसरा सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश हमारा देश हमारा प्यारा भारत है। तो फिर 11 जुलाई को हम वर्ल्ड पॉपुलेशन डे हर साल मनाते हैं। और 12 जुलाई को मनाया जाता है मलाला डे। मलाला यूसुफजई का बर्थडे होता है, जो कि मलाला हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की है और ये सबसे युवा है जो कि जिनको आज तक नोबेल प्राइज मिला है। सबसे कम उम्र की नोबेल पुरस्कार विजेता मलाला यूसुफजई है और इनको 17 साल की उम्र में मिल गया था। और इन्होंने बच्चों की पढ़ाई के लिए काफ़ी स्टैंड लिया कि इनको पढ़ना ही चाहिए और वहाँ पर जो आतंकवादी है उनके खिलाफ भी ये लड़ गई थी। तो उसी कारण उनकी बहादुरी को देखते हुए ही इनको नोबेल प्राइज दिया गया था। और इनकी आत्मकथा है आई एम मलाला, आपको जरूर से पढ़ना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा इंस्पायरिंग है ये। 15 जुलाई को मनाया जाता है वर्ल्ड यूथ स्किल डे, विश्व युवा कौशल दिवस। यह भी यूनाइटेड नेशन के द्वारा ही मनाया जाता है। आप समझ सकते हैं ये क्यों मनाया जा रहा है, क्योंकि हमें युवा को कौशलपूर्ण बनाना है, उसको स्किल्स देनी है, उसके लिए ही ये मनाया जा रहा है। और सबसे पहली बार 15 जुलाई 2015 को मनाया गया था। तो कोविड-19 महामारी के बाद कैसे फिर से युवा को कौशल दिया जाए, स्किल्ड किया जाए। और अगर हमारा युवा स्किल्ड रहेगा, ट्रेन रहेगा, तो या तो फिर वो बहुत बढ़िया जगह काम पा सकता है या फिर अपना खुद का स्टार्टअप करके दूसरों को भी काम दे सकता है। तो हम 15 जुलाई को मनाते हैं वर्ल्ड यूथ स्किल दिवस। और 17 जुलाई को मनाया जाता है वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस, अंतर्राष्ट्रीय न्याय के लिए विश्व का दिवस। और ये मनाया जाता है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ICC के द्वारा। और इसका थीम क्या रहा इस साल का, अ कॉल फॉर सोशल जस्टिस इन अ डिजिटल इकोनॉमी, डिजिटल अर्थव्यवस्था में सामाजिक न्याय के लिए एक आह्वान। और ये जो आप स्टेच्यू देख रहे हैं ये 17 जुलाई को 1998 में एक रोमन स्टेच्यू को, मतलब इसकी वर्षगांठ थी, ये एक रोमन स्टेच्यू है। तो इसी के लिए इसको याद रखने के लिए हर साल मनाया जाता है 17 जुलाई को ही मनाया जाता है वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस। और आपने किसी भी न्यायालय या फिर कोर्ट में देखा होगा इसी तरीके का स्टैच्यू लगा रहता है। और क्यों ऐसा लगा रहता है, क्योंकि इसके पीछे एक रीजन है। इनके आंखों में पट्टी बधी हुई है और ये फिर न्याय कर रहे हैं, क्योंकि वो किसी के पक्षपात में नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ बातों मतलब फैक्ट्स के ऊपर न्याय कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बढ़िया साइन था जिसको मतलब 17 जुलाई 1988 में मतलब इसका सालगिरह थी। फिर हम इसको हर साल जुलाई 17 से ही हम वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस मनाने लगे। बहुत बढ़िया है ये। और 18 जुलाई को मनाया जाता है नेल्सन मंडेला डे, नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे, नेल्सन मंडेला का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। ये भी यूनाइटेड नेशंस के द्वारा ही मनाया जाता है। और ये इसका थीम का रहा वन हैंड कैन फीड अनादर, एक हाथ दूसरे को खिला सकता है। और जो ये नेल्सन मंडेला थे ये फादर ऑफ नेशन है। कहाँ के, साउथ अफ्रीका के। जैसे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हैं भारत के, वैसे ही ये राष्ट्रपिता है साउथ अफ्रीका के। और ये फर्स्ट प्रेसिडेंट थे साउथ अफ्रीका के। और इनको भारत रत्न भी दिया जा चुका है, जो कि भारत का सबसे बड़ा अवार्ड होता है। 1990 में इनको भारत रत्न दिया गया था। ये कुछ विदेशियों में से शामिल है जिनको भारत रत्न दिया जा चुका है। और इनकी ऑटोबायोग्राफी है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, आपको जरूर से पढ़नी चाहिए, बहुत ही ज़्यादा इंस्पायरिंग है, आपको बहुत मोटिवेट करेगी। और 20 जुलाई को मनाया जाता है इंटरनेशनल चेस डे, अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस। क्यों मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन FIDE की स्थापना की गई थी 1924 में। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ की स्थापना की गई थी 20 जुलाई 1924 को। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, लॉजेन, स्विट्जरलैंड में है। तो 20 जुलाई को मनाया जाता है इंटरनेशनल चेस डे, अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस। 22 जुलाई को मनाया जाता है वर्ल्ड ब्रेन डे, विश्व मस्तिष्क दिवस। स्टॉप मल्टीपल स्किलरीज, मतलब ज़्यादा जो थॉट्स आते हैं उनको रोकें। और ये विश्व मस्तिष्क दिवस मनाया जाता है बेसिकली मस्तिष्क के स्वास्थ्य से संबंधित जागरूकता बढ़ाने के लिए। और
जो भी चीज़ें हैं उसको जागरूकता फैलाने के लिए बेसिकली मनाया जाता है। ब्रेन को कैसे हम हेल्दी रखें इसके लिए ही मनाया जाता है, क्योंकि आज दुनिया में बहुत सारे लोग मेंटल हेल्थ इशू का मतलब प्रॉब्लम को झेल रहे हैं। तो उसी के अवेयरनेस के लिए मनाया जाता है 22 जुलाई को वर्ल्ड ब्रेन डे, और 25 जुलाई को मनाया जाता है वर्ल्ड ड्रॉनिंग प्रिवेंशन डे, विश्व डूबने से बचाव दिवस। क्योंकि इस बार का थीम क्या रहा, ग्लोबल ड्रॉइंग प्रिवेंशन। ये कोई भी अगर डूब जाता है, पानी से डूबकर बहुत सारे लोगों की मौत हो जाती है, तो उसी के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए ये मनाया जाता है 25 जुलाई को हर साल विश्व डूबने से बचाव दिवस, वर्ल्ड ड्रॉइंग प्रिवेंशन डे। और 26 जुलाई को मनाया जाता है विश्व मैंग्रोव दिवस, वर्ल्ड मैंग्रोव डे। मैंग्रोव पारिस्थितिक तंत्र के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, और इसके बारे में ही जागरूकता बढ़ाने और उनके स्थायी प्रबंधन और संरक्षण की उनको कैसे बचाया जाए, ये यूनेस्को के द्वारा 26 जुलाई को मतलब यूनेस्को के द्वारा मनाया जाता है। और मैंग्रोव पारिस्थितिक मतलब जो भी इकोसिस्टम होता है मैंग्रोव, उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। तो इसको बचाने के लिए कैसे बचाया जाए और कैसे और बढ़ाया जाए, इसके लिए 26 जुलाई को विश्व मैंग्रोव दिवस मनाया जाता है। और 28 जुलाई को मनाया जाता है वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे, विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस। आपको बताने की जरूरत नहीं है, अगर प्रकृति अच्छी नहीं रहेगी तो हम भी अच्छे नहीं रहेंगे। और ग्लोबल वार्मिंग जल्दी जल्दी चेंज क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारी प्रकृति में बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं। प्रकृति क्या है, नेचर, हवा, पानी, पेड़ पौधे, ये सभी नेचर है और इनको हमें सुरक्षित रखना है। और सबसे पहले ये 1974 में मनाया गया था, और ये यूएन के द्वारा मनाया जाता है, यूनाइटेड नेशंस के द्वारा। और इसका थीम क्या रहा, फॉरेस्ट एंड लाइवलीहुड सस्टेनिंग पीपल एंड प्लेनेट, मतलब वन और आजीविका जो है लोगों और ग्रहों को बनाए रखता है। तो अगर हम इसको संरक्षित रखेंगे तो ये भी हमें संरक्षित रखेगा, बचाए रखेगा। तो 28 जुलाई को वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे मनाया जाता है। 28 जुलाई को ही मनाया जाता है वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे, विश्व हेपेटाइटिस दिवस। यह भी यूएन के द्वारा ही मनाया जाता है, और इसका थीम क्या रहा, हेपेटाइटिस कांट वेट, हेपेटाइटिस इंतजार नहीं कर सकता है। और ये 28 जुलाई को ही क्यों मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन नोबेल पुरस्कार विजेता जो वैज्ञानिक हैं, साइंटिस्ट डॉक्टर बारूक ब्लम्बर का जन्मदिन रहता है, जिन्होंने हेपेटाइटिस बी वायरस की खोज की थी। और उस वायरस का जो इलाज है, नैदानिक परीक्षण और टीका विकसित किया था, वैक्सीन भी इन्होंने विकसित करी थी। तो उनको याद करने के लिए बेसिकली 28 जुलाई को वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे मनाया जाता है। और 29 जुलाई को मनाया जाता है इंटरनेशनल टाइगर डे, विश्व बाघ दिवस। और ये भी यूएन के द्वारा ही मनाया जाता है, यूनाइटेड नेशंस के द्वारा। और इसका थीम क्या रहा इस साल का, देयर सर्वाइवल इज अवर हैंड, मतलब वो सर्वाइव करें, अगर हम चाहते हैं तभी वो कर पाएंगे, क्योंकि अगर हम उनके रहने के लिए बेहतर सुविधा देंगे तो वो सर्वाइव कर पाएंगे, वरना कहाँ कर पाते हैं वो। तो अवेयरनेस ही फैलाने के लिए ये अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है 29 जुलाई को। और जो बाघ का साइंटिफिक नाम है पैंथेरा टाइग्रिस है, और ये 2010 से हर साल मनाया जा रहा है। सबसे पहले 2010 में रूस में जो सेंट पीटर्सबर्ग टाइगर समिट में मनाया गया था। और आपको पता होना चाहिए सबसे ज़्यादा टाइगर कहाँ पर है, भारत में। हमारे प्यारे भारत में सबसे ज़्यादा टाइगर पाए जाते हैं। और दूसरा देश रशिया है, जहाँ पर भारत के बाद सबसे ज़्यादा टाइगर मिलते हैं। और भारत में टाइगर 2967 है 2019 की रिपोर्ट के अनुसार, क्योंकि अभी तक उसके बाद कोई भी रिपोर्ट नहीं आई है, तो वही हम लेटेस्ट मानेंगे। और सबसे ज़्यादा किस प्रदेश में है, तो मध्य प्रदेश में 526 है, और कर्नाटका में 524 है। और भारत में व्हाइट टाइगर मिलता है दुनिया में एकमात्र, अगर कहीं जगह है जहां पर व्हाइट टाइगर मिलता है तो वो भारत है। तो ये और 26 जुलाई को मनाया जाता है वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्संस, व्यक्तियों की तस्करी के खिलाफ विश्व का दिवस। मतलब मानव तस्करी जो हो रही है तो उसको रोकने के लिए भी एक दिवस मनाया जाता है 30 जुलाई को, अवेयरनेस फैलाने के लिए बेसिकली। और इसका थीम क्या रहा, विक्टिम वॉइस लीड द वे, पीड़ितों की आवाजें आगे बढ़ती है। तो 30 जुलाई को मनाया जाता है वर्ल्ड डे अगेंस्ट
ट्रैफिकिंग इन पर्सन, व्यक्तियों की तस्करी के खिलाफ विश्व का दिवस। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट डेज, नेशनल और इंटरनेशनल, मैंने सारे यहाँ पर कवर करे हैं। अगर आपको कुछ डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो ये था आज का लेक्चर। अगर आपको पसंद आया तो आप इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, जिससे ये डिटेल उनको भी मिल पाए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। रेगुलर अपडेट के लिए बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आपको रेगुलर अपडेट मेरे चैनल के मिलते रहे। और इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, concept_ticket। और रेगुलर अपडेट के लिए इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग कॉन्सेप्ट टिकट। आपका दिन शुभ हो।